अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास मैथ न्यू सिलेबस का स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे आपके पास देखें, आपके पास है 2x प्लस वाई 2x+5 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1+2 अयोटा। अब ये जो इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन, इसका मतलब कि ये वाली साइड उस वाली साइड के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि जिन रकमों के साथ अयोटा नहीं है, 2x+5 इसके साथ अयोटा नहीं है, और जिस रकम के साथ दूसरा अयोटा नहीं है उनको उसके बराबर रख लेंगे। मैं लिख लूंगा 2x+5 इज इक्वल टू ये वाला 1। ठीक है, अब इसके दरमियान में आप लाइन लगा लें तो यहाँ पे y-3 और ये अयोटा, अयोटा वाली बराबर होगी दूसरी तरफ अयोटा वाली रकम के +2 अयोटा, यानी कि जिसके साथ अयोटा नहीं था वो हमने उसको अयोटा के बगैर वाले के बराबर रख लिया, और जिनके साथ अयोटा था y-3 अयोटा उसको मैंने दूसरे अयोटा वाली रकम के बराबर रख लिया। तो ये आएगा 2x, ये प्लस का 5 है, जब मैं इसको दूसरे लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -5 में से 1 निकाल दिया तो -4 रह गया, x यहाँ पे रहेगा, ये दो जरब और जरा के डिवाइड हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 2 2 जा 4 -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब हमने इसको जो है ये इसकी वैल्यू मालूम करनी, y-3 इज इक्वल टू, ये देखिए अयोटा जो है तो जरब हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। ठीक है, ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा y-3 इज इक्वल टू 2, तो y यहाँ पे रहा, ये माइनस का 3 है, तो जब मैं दूसरे लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 और 2 हो गया 5। तो बच्चों y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू आ गई -2। अब हमने करना है इसका पार्ट 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें। तो यहाँ पे आपके पास 3x+2 है, इसके साथ अयोटा नहीं है, और दूसरी तरफ किस रकम के साथ अयोटा नहीं है, 5 के साथ। मैं इसको लिख लूंगा, इसके दरमियान में लाइन लगा लें आप, 3x+2 इज इक्वल टू 5 के। अब अयोटा वाली वैल्यू इसके साथ माइनस है, इसलिए मैं माइनस भी लिखूंगा, 4 -y अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। अब यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 2 है, जब मैं इसको दूसरे लेके जाऊंगा तो ये -2 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 5 में 2 निकाल दिया, बाकी 3 रह गया। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ इधर, तो अब 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, x का 1 आंसर आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह से अब ये योटा जरब जाके डिवाइड होगा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये ऐसे एक दफा कर लें, 4 -y इज इक्वल टू 3 अयोटा, ये अयोटा जरब जाके डिवाइड हो गया। अब यहाँ भी अयोटा जरब जाके हमने डिवाइड कर दिया, तो ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 रह गया। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, y इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 4 है, जब दूसरे गया तो ये +4 हो गया, y इज इक्वल टू 3 और 4 हो गया 7, तो ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमने इसका करना है पार्ट 3 वाला जी। पार्ट 3 वाले में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स है और 1 -2 अयोटा y इज इक्वल 3 + 4 अयोटा है। तो इसमें आपने देखना है कि ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है, क्योंकि वहां पे पहले अयोटा की रकमें एक साइड पे थी और जो जिनके साथ अयोटा नहीं था उनकी रकमें एक तरफ थी, लेकिन अब यहाँ पे इसके अंदर अयोटा भी मिक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसको हमें अलग अलग करना है, तो पहले क्या करेंगे, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 2x हो जाएगा माइनस x अयोटा हो जाएगा, नहीं सॉरी प्लस, ये वाला प्लस आ जाएगा, 2 1 जा 2x अयोटा 1 जा अयोटा x हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y -2 अयोटा y हो गया इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 + 4 अयोटा, यानी कि इस y को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y आ जाएगा,
टू अयोटा को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू अयोटा वाई आ गया। अब हम जो अयोटा के बगैर वही रकम वो एक साइड पे कर लेंगे। 2x को यहाँ पे लिखा, उसके बाद जिनके साथ अयोटा नहीं है, वाई के साथ अयोटा नहीं, वो यहाँ पे लिखा। उसके बाद आपने लिखना है जिनके साथ अयोटा है, तो ये x के साथ अयोटा है वो लिख दिया x अयोटा, माइनस टू अयोटा y लिख लिया, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा लिख लिया आपने। अब जिन रकमों के साथ अयोटा नहीं था उनको हमने उसके बराबर रखा जिनके साथ अयोटा ना हो, तो मैं इसको इसके दरम्यान में लाइन लगा देता हूँ। तो आएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई के साथ अयोटा नहीं था इसलिए हमने इसको बराबर रखा जिनके साथ अयोटा नहीं था 3 के बराबर। उसके बाद ये x अयोटा माइनस 2 अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 अयोटा के इक्वल था, और जिनके साथ अयोटा था x के साथ अयोटा था और 2y के साथ अयोटा था तो वो हमने एक साइड पे कर लिया, उधर से 4 के साथ अयोटा था तो वो हमने साइड पे कर लिया जी। अब हमने क्या करना है, इस यहाँ से अयोटा आपने कॉमन लिया, x माइनस 2y रह गया इज इक्वल टू 4 अयोटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 अयोटा। ये अयोटा ज़रब हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल कर देंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x आ गया है, यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस 2 आया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। हमने यहाँ तो x वाली रकम को इक्वल करना होता है या हमने y वाली रकम को बराबर करना होता है। यानी कि इक्वल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2x है ना, तो हमने कोई ऐसा जादू लगाना है कि इस x के साथ भी 2 आ जाए। तो हम क्या करें, हम करेंगे कि इस x को x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इस वाले 2 को ना, इस वाले 2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, तो फिर वो बराबर हो जाएगा। 2 1 जा 2x हो गया, माइनस 2 जा 4y हो गया इज इक्वल टू 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वाले 2 को मैंने इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया, माइनस 2 2 जा 4y हो गया इज इक्वल टू 2 4 जा 8। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखें यहाँ पे भी 2x आ गया और यहाँ पे भी 2x आ गया, दोनों बराबर हो गए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि तफरीक कर देंगे। तो आपके पास जो है ये लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये वाला 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। याद रखें जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने इसकी अलामत को चेंज करना है। तो इसकी अलामतें जो आपके पास है, ये प्लस का तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस कर देना। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 4 और इसके साथ ये क्या 5, ये आ गया 5y इज इक्वल टू 8 में से 3 निकाल दिया, बाकी माइनस 5 आ गया। y यहाँ पे रहेगा, ये 5 मल्टीप्लाई और दूसरा जाके आ जाएगा डिवाइड होगा, तो इसको आपने डिवाइड कर दिया, y इज इक्वल टू आएगा, ये से कट गया -1, y की वैल्यू -1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है ना, ये आपने दर्ज करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लें, 2 में कर लें या 3 में, जिसमें आपका दिल करता है उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हारे पास ये जगह कम है, हम यहाँ पे ये रेस करके लिख लें। अब आप लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू y is equal to -1 in equation number क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये वाली थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आएगा 2x प्लस वाई, वाई की जगह पे आपने लगा देना -1, ये जो आपने y की वैल्यू निकाली वो वाली, यहाँ पे -1 लगा दिया। उसके बाद आएगा इज इक्वल टू 3, तो 2x प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 1 है, इसको मैं दूसरे लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो आएगा 2x इज इक्वल टू 3 और 1 4, x यहाँ पे रहा, 3 और 1 4 हो गया।
टू मल्टीप्लाई हो जाके होगा डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 2, एक्स बराबर 2 टू द 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गया। तो जब हमने करना है इसका पार्ट 4 वाला, तो पार्ट 4 वाले में अब हमने इसका करना है पार्ट 4 वाला, तो पार्ट 4 वाले में आपके पास देखें इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x 1 x आ जाएगा, माइनस x को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो योटा x हो गया, प्लस फिर y को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2y आ गया, y के योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो योटा y हो गया, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप कि आपने योटा वाली तो एक साइड पे कर लेनी होती तो योटा के बगैर वाली x योटा के बगैर वाला यहाँ पे लिखा और प्लस 2y योटा के बगैर वाला यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू इक्वेशन से दूसरा जो योटा के बगैर वाला देखो 4 है वो आपने लिख दी, इसके दरम्यान में लाइन लगा लें आप। उसके बाद ये आएगा माइनस एक्स अयोटा, फिर आएगा प्लस अयोटा y, यानी कि अब जो अयोटा वाली वैल्यूज हैं वो आपने एक साइड पे कर ली, x माइनस एक्स अयोटा है प्लस अयोटा y है, इज इक्वल टू माइनस अयोटा है। अब यहाँ से माइनस अयोटा कॉमन ले लूंगा, अयोटा अयोटा से कैंसिल होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, अयोटा अयोटा से x रह गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया, y रह गया, इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस अयोटा, ये माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई तो अयोटा 1 दा अयोटा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस 1। अब यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे भी x की वैल्यू सेम है, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ माइनस 2 आया है और क्योंकि x की वैल्यू सेम है इसलिए हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था कि जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसकी अलामतें तब्दील करनी है, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, ये माइनस अब जो कैंसिल होते हैं इसको कैंसिल कर दें, ये कर दिएगा x प्लस का और माइनस x का, 2 और 1 3, 3y इज इक्वल टू 4 में से एक बाकी 3 आ जाएगा, y यहाँ पे रहा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा 3 ओवर 3, तो y इज इक्वल टू 3 1 3, x की y की वैल्यू आ गई 1। अब जो y की वैल्यू 1 आई है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें आप, ये 1 में पुट कर दें, इसमें मर्जी आप पुट कर सकते हैं, तो बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x वैसे का वैसे ही माइनस वाई, y की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पे 1 लगा दिया आपने, इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये माइनस का 1 था, जब दूसरा जाएगा तो प्लस 1 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और 1 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद आप देखेंगे इसका पार्ट 5 वाला, तो यहाँ पे देखिए ये पहले ही अलग अलग है, तो मैं इसको कर लूंगा 3x माइनस 1, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, ये दूसरे उस रकम के बराबर होगी जिसके साथ अयोटा नहीं है 1 के बराबर, इसके दरमियान में लाइन लगा लें, फिर आप 2y माइनस 3, अब इसके साथ जो है अयोटा है तो अयोटा लगा दिया, इज इक्वल टू 7 अयोटा लगा दिया, अब आएगा 3x इज इक्वल टू 8, ये माइनस का 1 है, मैं इसको जब दूसरों लेके जाऊंगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8 और 1 हो गए 9, तो x यहाँ पे रहेगा, ये 3 जरा बढ़ जाके डिवाइड होगा 9 ओवर 3, x बराबर है 3 1 3, 3 3 9, x की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद आएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 अयोटा, ये अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इसको दूसरे में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू अयोटा, अयोटा से कट गया 7 रह गया, 2y इज इक्वल टू 7, ये माइनस का 3 है, इसको मैं जब दूसरे में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 10, 7 में 3 ऐड किया तो 10 आ गया, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा 10 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू आएगा 2 5 10, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो बच्चों उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी।
तो बच्चों आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ के शहर को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो बड़े वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।